सिमेट्रिक फिगर है तो कोई भी एक कोऑर्डिनेटर यहाँ से कॉपी कट और पेस्ट कर लिया जाए तो ये एक ऐसे फिगर की बात हो रही है। यहाँ पे बच्चे एक ऐसे फिगर की बात हो रही है, आप देख सकते हो कि ये वाला मैंने कोऑर्डिनेटर यहाँ पे फिल कर लिया कि ये डी है, ये एफ है, ये आई है और ये डी है, और इसके अंदर जो इनस्क्राइब्ड सर्कल है उसका रेडियस सिंपली R2 है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेटर की चारों साइड सर्कल को टच करे ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन सम ऑफ अपोजिट साइड अगर सेम होता है तब वो कोऑर्डिनेटर के अंदर सर्कल इंस्क्राइब किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लेंथ R है, ये लेंथ R है, ये आपका S माइनस ए होता था, ये लेंथ आपका ये चूंकि B है यहाँ पे बच्चे तो S माइनस बी। आपको याद होगा एक मैंने इसका डेरिवेशन किया था जिसमें इन सर्कल ये था, तो इन सर्कल का इस वर्टेक्स B से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वो सिंपली यहाँ पे S माइनस बी था, और इस कोऑर्डिनेटर की सम ऑफ द अपोजिट लेंथ चूंकि सेम है तो अगर तीन साइड को टच करने वाला जो सर्कल है वो उसके चौथे इनस्क्राइब्ड सर्कल की बात हो रही है। नाउ चूंकि ये आपका B है, अगर आप सिंपली एक सर्कल को फिल करते हो जो कि इसको क्या कर रहा है, चारों साइड से ऐसे टच कर रहा है, और इस यहाँ पर इसी का जो रेडियस है वो सिंपली यहाँ पे R2 है, इसी का जो रेडियस है वो सिंपली यहाँ पे R2 की बात हो रही है। तो नाउ यहाँ पे आप मेरे से कह सकते हो कि चूंकि ये राइट एंगल है, यहाँ पे ये राइट एंगल है, अगर इसका ये सेंटर अपन कंसिडर करें तो ये R2 है और ये इस तरह से R2 है, तो आप मेरे से कह सकते हो कि ये जो सेंटर होगा क्योंकि ये सर्कल की एक्स इज अ डॉन टेंजेंट है तो ये इसी लाइन पे लाइन करेगा इस तरीके से। बोले बच्चे, तो यहाँ पर आप सिंपली मेरे से कह सकते हो कि ये आपका B/2 एंगल है, तो ये एंगल भी B/2। ये एंगल क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये लेंथ इस फिगर में सिंपली अगर आप देखो तो ये R है, ये R2 है, तो ये R माइनस R2 है, और ये लेंथ यहाँ पे सिंपली R2 है। तो यहाँ पर ये एंगल के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल से तुम मेरे को एक लाइन में बोल सकते हो कि tan ऑफ एंगल B/2 is equate with tan ऑफ एंगल B/2 is equate with R माइनस का R2 डिवाइडेड बाई R2 होगा इस फिगर से। मैंने सिंपल कंस्ट्रक्शन किया है कि ये R2 था तो ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक R1 था, तो ये वाला पोर्शन R माइनस R2 और ये R2 और ये इसका एंगल बाइसेक्टर। क्यों एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि I आपका कैसे जनरेट होता था, एंगल बाइसेक्टर से ही मिलता था। अंडरस्टैंड सभी को। तो इस फिगर में ये आपको इस तरीके से कहा गया है। बोले बच्चों, नाउ तो tan B/2 यानी कि आपको सिंपली इस रेशियो को मैंने प्रूव कर दिया कि ये cot B/2 है, cot C/2 है, cot A/2, cot B/2 और cot C/2, और ये इन्हीं तीनों का क्या है, प्रोडक्ट है। तो एज वी नो वही कंडीशनल आइडेंटिटी हो गई है कि A/2 प्लस B/2 इज इक्वेट विथ 90 माइनस का C/2। दोनों तरफ आप tan लिए थे तो आपने अभी प्रूफ किया था कि यहाँ पे tan A/2 इंटू tan B/2 टेकिंग 2 एट ए टाइम का सम की वैल्यू 1 होती है। tan B/2 tan C/2 प्लस tan का C/2 इंटू tan का A/2 इज इक्वल द 1। ये कहाँ से प्रूफ हुआ था बच्चे, ये दोनों तरफ इसी का tan लेके प्रूफ हुआ था, और पूरे इक्वेशन को tan A/2 tan B/2 और tan C/2 से डिवाइड कर दूं तो tan A/2 प्लस कॉट हो जाएगा, ये दो मरेंगे, एक ऊपर जाके कॉट का A/2 प्लस कॉट का B/2 प्लस कॉट का एंगल C/2 इज इक्वल 1 में उसका डिवाइड करेंगे तो इधर आपके पास कॉट A/2 कॉट B/2 और कॉट का C/2 ऐसा कुछ आ जाएगा। और फर्दर आप सिंपली यहाँ पे बोल सकते हो कि ये नंबर आपका R1 अपॉन R माइनस R1 सिमिलरली, और ये आपका हैंड्सफुल हो जाएगा इस तरीके से करते हुए। तो आपको एक इंफॉर्मेशन दिया था, उसके लिए आपको एक फिगर कंस्ट्रक्ट करना था, और फिगर कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप यहाँ पर
इस तरह की चीजें आराम से अप्लाई कर सकते हो। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक भी? नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। In a triangle ABC, it is given angle C is equal to the 60 degree, angle A is equal to the 75 degree. Simply, okay, is the D is a point on BC on AC on AC such that the area of triangle BAD is equal to the root 3 times of area of triangle BCD. Then find angle is the BAD. तो आपको एंगल BAD फाइंड आउट करना है। उस केस में जब आपको ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, उस केस में एंगल आपको BAD फाइंड आउट करना है। तो D एक आपका AC पर पॉइंट है, B आपका एक वर्टेक्स है, तो B को आप इज अ हेड मान लेते हैं हम लोग, क्यों ना? इज अ भाई ये A है, ये B मान लेते हैं, और यहाँ पे ये C है। इज अ बेस AC लेने का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव यही था कि B पे इस DAC पर एक पॉइंट है, कहीं पर भी इस तरीके से DAC पर एक पॉइंट है। ये लाइन इस ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, एक BAD का एरिया और एक BCD का एरिया, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया का रूट 3 टाइम्स है। फाइंड द एंगल BAD यानी कि ये एंगल हमें थीटा यहाँ पे फाइंड आउट करना है ना? BAD नहीं, BAD, एक सेकंड फिर से चेक करने दो। BAD एंगल हमें यहाँ पर नहीं, ABD फाइंड आउट करना होगा। BAD तो आपका D इज अ पॉइंट ऑन AC है बच्चे, BAD नहीं, अपन को फाइंड आउट करना होगा ABD। ये गलत होना चाहिए है ना, ऐसे, ठीक है। तो ABD यानी कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये थीटा कैलकुलेट करना है यहाँ पे बच्चे, करेक्ट। तो AC पर एक पॉइंट D था, आपको एंगल A आपको यहाँ पे 75 डिग्री दे रखा है, ये सिंपली एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है, और इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के आपको यहाँ पर सिंपली क्या दे रखा है बच्चे, बोलो? इज ABD एंगल निकालना चाहिए था, एक बार चेक कर लेने दो। ABD ही एंगल निकालना था, ABD ही एंगल निकालना चाहिए था, ठीक है ना? नाउ सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो दे रखी थी उसको मैंने फिगर में इस प्लॉट किया। इसका एरिया और इसका एरिया जो कि सेम हाइट के ट्रायंगल्स हैं, तो सेम हाइट के ट्रायंगल्स हैं, यानी कि ये इंफॉर्मेशन हमें सिंपली AD इज टू DC का रेशियो बता रहा है कि इस BAD यानी कि उधर वाले का रेशियो इज 1:√3 के बराबर होगा बच्चे। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है, दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है, तो एरिया का रेशियो उनके बेस के एरिया रेशियो के बराबर होगा। तो BAD यानी कि इस 1:√3 के पक्का ये बराबर होगा। यानी कि आपको इसका और इसका यहाँ पर सिंपली क्या दे दिया मैंने, रेशियो दे दिया। अच्छी बात है। तो इसका और इसका अगर रेशियो दे दिया गया है, तो ये जो एंगल आपका यहाँ पे बचा है, इसमें ये साइड कॉमन, ये दो एंगल पता है, इसका रेशियो पता है, तो एक बार आप इस ट्रायंगल में और एक बार इस ट्रायंगल में सिंपली साइन रूल लगाओगे तो आपका काम बन जाएगा बच्चे। सिंपली बोले
इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में सिंपली अगर आप साइन रूल लगाते हो तो बहुत आसानी से आपको वैल्यूज मिल जाएगी। या आप लिख सकते हो कि ये थीटा ये 75 तो ये थीटा प्लस 75 हो गया। थीटा प्लस 75 के लिए भी आप चाहो तो इस m/n रेशियो mn फॉर्मूला लगा सकते हो। mn फॉर्मूले से अगर आपको करने की जरूरत सूझ रहा है तो आप दो भाई mn फॉर्मूला आया कहाँ से था, इसी तरीके से दो ट्रायंगल में साइन रूल लगा के डिवाइड करके अपन ने निकाला था। ये और इसका रेशियो आपको दे रखा है 1:√3। इसका और इसका रेशियो आपको सिंपली यहाँ पे 1:√3 दे रखा है। तो आप मेरे से कह सकते हो कॉट का एंगल इज 1+√3 m+n। पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, m+n इंटू कॉट का थीटा इज इक्वेट विथ, जब इसका करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई यानी कि m और n था तो ये n का एंगल कॉट A माइनस m का एंगल कॉट C के बराबर यहाँ पे इस फिगर में होगा बच्चे। तो 1 प्लस का √3 मल्टीप्लाइड बाई, आप इससे एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मैं बस समझा रहा हूँ कि आपको क्या लगा रहे हो। कॉट प्लस 75 डिग्री बच्चे इज इक्वेट विथ इज √3 मल्टीप्लाइड बाई कॉट का एंगल 75 डिग्री 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉट का एंगल 60 डिग्री। ये आपका यहाँ पर सिंपल एक रिलेशन हो गया इस mn फॉर्मूले से। या आप दो बार साइन रूल लगा के अलग अलग ट्रायंगल में लगा के भी डिवाइड करते तो भी आपको आंसर मिलेगा। नाउ द √3 मल्टीप्लाइड बाई इज कॉट 75 डिग्री की बात अगर अपन करें तो tan 75 मेरा 2 प्लस √3 यानी कि tan 15 डिग्री, तो 2 माइनस √3 के ये बराबर होगा बच्चे माइनस कॉट 60 यानी कि वो सिंपली 1/√3 के बराबर आएगा। अंडरस्टैंड सभी को? और सिंप्लीफाइड करते हो तो ये नंबर आपका यहाँ पर इज 3 हो जाएगा। 3 यानी कि 2√3 माइनस का 3 माइनस का 1/√3 तो ये 4 हो गया। तो यहाँ से 4 हो गया तो ये आपने इज 2√3 माइनस का 4/√3 ऐसा कुछ नंबर आएगा सिंपली। अगर आप इसको और सिंप्लीफाइड करते हो तो इसमें से 2 को कॉमन निकाल दो इज 3। एक बार फिर से चेक कर लो अच्छे से, ये 3 हो चुका है। 3 2 जा ये नहीं आएगा, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे बच्चे, सही करो इसको। देखो 3 आएगा, 3 2 जा 6 माइनस का 3√3 डिवाइडेड बाई माइनस का 1 डिवाइडेड बाई √3 ये आ रहा है मेरा। तो डिवाइडेड का √3 देखो एक बार जल्दी से बच्चे। m/n में इज 1 प्लस √3 इंटू कॉट का थीटा प्लस 75 तो √3 इंटू कॉट का 75 डिग्री माइनस कॉट 75 tan 15 एकदम सही। tan 15 आपका √3 tan 15 पक्का मेरा यही होता है। 2 माइनस का √3 होता है, सही है ये भी। और इसको सिंप्लीफाइड किया तो ये एक अच्छा आर्गुमेंट क्यों नहीं बनना चाहिए था हिसाब से। तो 2√3 माइनस का 3 माइनस का 1/√3 2√3 में से √3 गया तो 6 माइनस 1 यानी कि 5/√3 माइनस का 3 तो दिस इज इक्वल टू द 5 माइनस का 3√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू, इसको इधर लेके आ जाए। चलो एक बार और आगे प्रोसीड करते हैं, शायद अच्छा बन जाए फाइनली। कॉट का एंगल थीटा प्लस 75 डिग्री ये आएगा। इसको सिंप्लीफाइड किया मैंने तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस का 3√3 होल मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रेशनलाइज कर दिया तो नीचे मेरे पास 3 माइनस 1 यानी कि 2√3 ये बचेगा।
तो 5 ऊपर बचेगा 5√3 माइनस का 5 माइनस का इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 3 9 आएगा और गंदा होता जा रहा है प्लस 3√3 आएगा बच्चे। तो यहाँ पर ये 8 आएगा 8√3। एक सेकेंड, क्यों 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 ऐसा हुआ? 5√3 और 3 8√3। 8√3 माइनस का कितना आएगा यहाँ पे? 14 डिवाइडेड बाई 2√3 और ये 7 आ गया। तो किसी कॉर्ड पे एंगल हमें पता नहीं है ना। चलो इसमें देख लेते हैं कहीं पे गड़बड़ हो रही है, भी पता नहीं। एक बार दूसरे तरीके से करता है जल्दी से। सिंपली इस वाले में अपन BD दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। इस वाले ट्रायंगल में मैंने इस रेशियो और इस रेशियो को लेकर एक साइन रूल लगाया। तो मैं लिखूंगा AD डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू द BD डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 75 डिग्री, ऐसा करके फिर इसी में इस वाले ट्रायंगल में लगाऊंगा तो ये एंगल 75, ये एंगल 60, तो इन दोनों का सम 135 तो ये एंगल पूरा 40, तो ये एंगल आपका 45 माइनस का थीटा हो जाएगा। बोलो बच्चों। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर आप साइन रूल लगाते हो तो साइन ऑफ एंगल 45 डिग्री माइनस का थीटा डिवाइडेड बाय CD is equate with the BD डिवाइडेड बाय, या इस उल्टा लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। इस यहाँ पे साइन 60 is डिवाइडेड बाय BD। बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हैं आप मेरे को। नहीं तो आपसे भी आना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, देखेंगे बाद में। चलो आगे। तो इस AD और BD यानी कि इन दोनों को अगर मैं आपस में यहाँ पे इस कोरस्पॉन्डिंग इसको मल्टीप्लाई करूं तो AD अपॉन BD यानी कि 1/√3, तो 1 साइन का एंगल 45 माइनस का थीटा डिवाइडेड बाय √3 इंटू साइन थीटा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो साइन 60 यानी कि √3/2 अपॉन इज साइन 75 यानी कि √3 + 1 अपॉन 2√2 ये आएगा। चलेगा। तो यहाँ से अगर अपन कंपेयर करेंगे तो साइन 45 माइनस थीटा, साइन 45 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा is equal to the area of triangle is BAD is equal to the √3 times of the BCD था, इसका एरिया इसके एरिया का √3 टाइम्स था, तो इसकी साइड्स हाफ बेस इनटू हाइट, तो AD और DC का रेशियो 1:√3 हो गया। AD और CD का रेशियो 1:√3, तो √3 नीचे आ गया, ऊपर नहीं आया। तो कहीं पे इंफॉर्मेशन या तो गड़बड़ हो दिया है। अपन को एंगल C 60 डिग्री और एंगल A 75 डिग्री दे रखा है। चलो ये फिर से कैलकुलेशन में ये भी गंदा ही हो गया मेरे ख्याल से। तो ये भी आपका √3 ऊपर आता तो कटता, 2 से 2 कटता, कुछ अच्छा बनना चाहिए था। जो भी है, अगर ये अच्छा इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके आपका देखना थीटा आ जाएगा, नहीं तो अपन इसको बाद में सही करेंगे। अंडरस्टैंड? तो कुल मिलाकर ऐसे इंफॉर्मेशन हमें दिया जाएगा और उस इंफॉर्मेशन से हमें जो भी पूछा जाएगा वो उस फिगर में कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। चलो आगे देखो। आगे अगर आपसे कहा गया है यहाँ पे इस नेक्स्ट प्रॉब्लम में कि इफ द ऐसे the adjacent side of the cyclic quadrilateral are 2 and 5 and the angle between them (60 degree)
and the area of second information and area of एक ये information है, area of quadrilateral is equal to the 4√3, then find remaining two sides. The adjacent side of a cyclic quadrilateral are 2 and 5 and angle between them is 60 degree. The area of the quadrilateral is 4√3. Then find the remaining of the two sides. क्या होगी उस ट्रायंगल की, ये हमें पता करना है। तो साइक्लिक क्वाड्रेटल यानी कि एक सर्कल प्लॉट किया, उसके अंदर एक आपका ट्रायंगल है ना। इनस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब में इस बात का ध्यान रखना है। अपन को इसकी ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 5 है, ये एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है। अदर टू साइड एक्स और वाई एज्यूम कर लिया अपन ने, और ये 60 है तो ऑब्वियस है साइक्लिक है, तो यहाँ पे ये 120 डिग्री हो गया। साइक्लिक वर्ड का यूज किया। इस ट्रायंगल का हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। इस ट्रायंगल का हमें एरिया गिवन है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए इसको दो ट्रायंगल में इस तरीके से मैंने सिंपली डिवाइड कर दिया। यहाँ पे इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाए, और इसको अगर इस तरीके से डिवाइड किया जाए तो इस ट्रायंगल का एरिया इज सिंपली हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू साइन 60, हाफ ए बी साइन थीटा से, प्लस इज हाफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स इंटू वाई इंटू साइन ऑफ 120 डिग्री इस इक्वेट विथ इज 4 का √3। इस तरीके से हमें गिवन है। तो 2 और 2 गिवन खत्म हो गया। यहाँ पे इज 5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 इज प्लस एक्स वाई इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4√3 हो गया। √3 से √3 कैंसिल, एक्स वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 5 यानी कि 8 माइनस 5 यानी कि 3। एक्स वाई का प्रोडक्ट सिंपली यहाँ पे 3 के बराबर आ गया। एक्स वाई का प्रोडक्ट सिंपली यहाँ पे सबसे पहले 3 के बराबर आ गया। फिर अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू चूंकि 3 हो गई है, आगे अगर एक्स और वाई में एक और रिलेशन की जरूरत है तो यहाँ पर ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। एक बार इस एंगल L को इस ट्रायंगल से कोसाइन फॉर्मूले से निकाला तो मैं कह सकता हूँ L स्क्वायर इज इक्वल टू द 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू कॉस का 60 डिग्री इस इक्वेट विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस हमारा बच्चे इज 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इंटू कॉस का 120 डिग्री। यही एल इस ट्रायंगल से और यही एल इस ट्रायंगल से निकाल के दोनों को अपन ने इक्वेट कर दिया। x इंटू वाई अपन को पता है, तो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 25 यानी कि 29 माइनस 4 यानी कि 20, तो यानी कि माइनस का 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज प्लस का एक्स वाई, ये आ जाएगा एक्स वाई यानी कि इसको तुम लिख सकते हो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy और प्लस का xy यानी कि माइनस का xy हो जाएगा। तो दिस इज 29 माइनस 10 यानी कि दिस इज बिकम 19 हो जाएगा। xy की वैल्यू 3 रखेगा तो xy की वैल्यू यहाँ पे xy की वैल्यू 3 कंसिडर करेगा तो cos 60 xy बचा था, प्लस के साथ बचा था x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy एकदम करेक्ट है। तो 19 यानी कि 19 देख लो कैलकुलेशन 4 5 29 माइनस का 1/2 से 10 19 आया। तो नाउ 19 xy की वैल्यू करेक्ट निकाला बच्चे, एक बार फिर से चेक कर लेना उधर से। जैसा हाफ तो तुमने पहले ही मार दिया था, हाफ तो तुमने पहले ही मार दिया था, तो ये 5√3/2 आया था। ये हाफ इंटू एक हाफ यहाँ पे छूट गया है मेरा,
एक हाफ छूट गया तो ये 6 आया है। ठीक, अब xy/2 की वैल्यू 6 आई है, तो ये 6 हो गया ना, तो x प्लस वाई इज इक्वल विथ 5 आ जाएगा। आपको सम पता है और प्रोडक्ट पता है, तो सिंपली आप एक क्वाड्रेटिक बोल सकते हो जिसके x और y रूट हो जाएंगे। 5z प्लस 6 बराबर 0, तो z की वैल्यू आपके पास 2 और 3 इस तरीके से ये रूट आ जाएगा। तो z की वैल्यू सिंपली 2 और 3 यानी कि अदर टू साइड्स आर x एंड y आपकी यहाँ पर कहलाएगी। अदर टू साइड्स आर सिंपली सेड टू बी x एंड y, इस तरीके से अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज, मैंने कहा कि इस तरीके से अगर मैंने आपको गिवन है कि फाइंड द एंगल in which the altitude find the angle of triangle ABC in which the altitude and is the median through drawn through from same vertex divide angle of that vertex into 3 equal part। उस ट्रायंगल के एंगल हमें फाइंड आउट करना है। इस ट्रायंगल के एंगल हमें फाइंड आउट करना है जिसमें एल्टीट्यूड और मीडियन सेम वर्टेक्स से ड्रॉ किया जा रहा है, और जो कि उस एंगल ऑफ द वर्टेक्स को 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, इसे डिवाइड कर रहा है। यानी कि ऐसा एक फिगर है सिंपल सी कि आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल आपने कंसीडर कर लिया, उसके किसी भी एक वर्टेक्स से इस पे एल्टीट्यूड डाला और उसके मीडियन को कंस्ट्रक्ट किया। ये मान लेते हैं डी मिड पॉइंट है और ई यहाँ पे एल्टीट्यूड का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल अपन को चाहिए वर्टिकल एंगल, और इसके लिए ये आपको यहाँ पे 3 इक्वल एंगल में ये क्या कर रहा है, डिवाइड। मीन्स सिंपली ये आपका a/3 है, ये आपका a/3 है और ये आपका a/3 है, ऐसा कहा गया है। बोलो चलो, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन है कि ये चूंकि मीडियन है तो इसका ये मिड पॉइंट होगा, और ये चूंकि एंगल एल्टीट्यूड है तो इस लेंथ को लेकर हम L सपोज करें तो ये सभी लेंथ हम लिख सकते हैं इस रेक्टेंगल ट्रायंगल से L के टर्म में। जैसा कि ये L है, ये a/3 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ सिंपल मेरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल l का tan a/3 इस इक्वेट विथ, अगर ये लेंथ देखें यहाँ पे तो ये L है और ये ऑब्वियस है L का tan a/3 होगा, क्योंकि ये तो आइसोसेलेस इक्वल एंगल हो गया, मतलब एंगल बाइसेक्टर भी है और एल्टीट्यूड भी है, तो आइसोसेलेस एंगल होगा, तो ये L का tan a/3 होगा। सिंपल सी बात है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आप बोल सकते हो मेरे को 2a/3 के रिस्पेक्ट में, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू L का tan का एंगल 2a/3 के बराबर होगा। और चूंकि D आपका मीडियन वाला पॉइंट था तो ये लेंथ और ये लेंथ आपकी बराबर होगी, और ये लेंथ और ये लेंथ अगर आपकी बराबर होगी तो आप मेरे से कह सकते हो सिंपली 2L का tan a/3 इज इक्वेट विथ इस ये पूरी लेंथ यहाँ से DC लेंथ, तो L का tan का एंगल
2a/3 माइनस L का एंगल tan ऑफ एंगल a/3 के बराबर। बोले तो यहां से आप L कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ तो 3 tan ऑफ एंगल a/3 इज इक्वल tan ऑफ एंगल 2a/3। तो इट्स वेरी क्लियर कि यहां से हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके एंगल A आराम से निकाल सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया तो ये बन गया 2 tan ऑफ एंगल a/3 अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर a/3 इज इक्वल द 3 tan a/3 और ये मर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 और ये 3 माइनस 1 यानी कि tan का एंगल a/3 इज इक्वल द सिंपली यहाँ पे 1/√3 यानी कि a/3 आपका एक एक्यूट एंगल होगा जो कि π/6 के बराबर। तो a एंगल इज इक्वल टू π/2 यानी कि वो वर्टिकल एंगल जैसा उस रेक्टेंगल ट्रायंगल में ऐसा होगा कि हम एल्टीट्यूड और वो ड्रॉप करेंगे तब, और उस केस में B और C एंगल। तो चूंकि a/3 आपका सिंपल 30 डिग्री हो गया, ये 90, तो एंगल B आपका 60 डिग्री हो गया। तो एंगल B आपका π/3 और एंगल C आपका सिंपली यहाँ पे π/6 हो जाएगा। तो ये एंगल ऑफ अ ट्रायंगल अपन को फाइंड आउट करने थे, जिसके लिए द गिवन स्टेटमेंट आपका सिंपली यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। अंडरस्टैंड सभी को? आगे इनर ट्रायंगल ABC, what more problem? Inner triangle ABC, inner triangle ABC, the BD is a median, and if the length of BD is equal to the √3 divided by 4 of length of AB है, ABC एक ट्रायंगल है जिसपे ये गिवन है, और एंगल DBC इज इक्वेट विथ π/2 गिवन है, देन डिटरमाइन एंगल ABC आपको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें BD आपका मीडियन है, और इस तरीके से लेंथ ऑफ BD इज इक्वल टू √3/4 लेंथ ऑफ AB दे रखा है। तो DBC आपका π/2 है, तो आपको ट्रायंगल ABC इस तरह से फाइंड आउट करना है ना।